अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाची की दुआ होती सबके लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और भी जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। जो हस्पतालों में या घरों में बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिनको अल्लाह ताला ने बच्चे दिए लंबी उम्र करे, और भी पढ़ाई लिखाई और भाई उनकी शादियां कराए, और अपने माँ बाप को खुशियां देखने की तौफीक दे। तो सर बात यह है कि आज भाई फिर वही कहानी, यानी कि मेरी ज़ुबानी। फारूक साहब ने कल कह के क्या कहा, आज फिर उसके डायरेक्टर ने कुछ और कहा, फिर बदल गए। आय आय आय। अरे आपका डायरेक्टर जो है ना वो यार अच्छा नहीं है। एक तो एक बात है यार, आप जब बात कर रहे होते हैं ना तो अपने डायरेक्टर को चुप करा दिया करें, ठीक है। जब बीच में बोलते हैं ना, जब इंसान बोल रहा होता है, हाँ असल में आप भूल रहे होते हैं ना, फिर आपको बता देती है कि ऐसा करना है। तो आपका मास्टर जो है ना आपको बताने में ना पहले आपको सिखाता है, पढ़ाता है। यार इतना बड़े बंदे हो तुम यार, इतना शेर जवान हो, और जो दर्स लेते हो अपनी वाइफ से लेते हो, ये यार बुरी बात है यार। ये हमें अच्छी नहीं लग रही बात कि आप दर्स क्यों ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। तो अपने दिमाग से काम कीजिएगा फ़ारूक साहब। जो आप दर्स लेते हैं ना अपनी वाइफ से, वो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। वो फिर बीच में बोल भी रहे होते हैं, वो तीसरा आधार वाली कहानी, वो दूसरी मियाँ मिट्ठू वाली कहानी, वो दूसरी कहानी। जैसे आपको कहानियाँ मतलब बताती है, जैसे मतलब उस्ताद सबक देते हैं, फिर पीछे शगर्द पढ़ता है ऐसे ऐसे ऐसे। और आपकी वीडियो में बहुत सारे कट थे यार, क्योंकि शायद आप भूल जाते थे। फिर आपका उस्ताद आता था आपको समझाने, यानी आपकी उस्तानी हो गई ना भाई वाइफ आपकी। तो आप मियाँ मिट्ठू है, उसने जैसे आपको कहना है आपने वैसे ही बोलना है। जिस पर बोलना बुलवाना चाहे वो आपकी बीवी और बड़ा भाई साहब, तो आप वहाँ बोलते हैं। तो भाई पहली बात तो है कि हमारा आपस में झगड़ा बनता नहीं है, ठीक है ये। अच्छा, दूसरी बात, आपने डीडी को कहा भी अपना नाम चेंज करो, ये भी आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा भी भाई था, उसका भी चाचू था, लेकिन उसे पाला पोसा था, अपने सीने पर बिठाता। जैसे आप लोगों को सीने पर बिठाता था बड़ा भाई, ऐसे उनको भी सीने पर बिठाता था, ठीक है। तो बहुत प्यारा था उन्हें भी। बाबर हो गया, नैना हो गई, और भाई डीडी हो गए, तो उन्हें बहुत प्यारे थे, औलाद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और हमारा वैसे भी भाइयों में कोई फ़र्क नहीं रहा, गुलाम यासीन के साथ हमारा कोई फ़र्क नहीं रहा। ये जो आपके ससुर साहब है ना, ये जोटा तोड़, इनके साथ मतलब ये शुरू से किसी ने ना माँ से बना के रखी, ना बहन से, ना भाइयों से। जिसको जो भी आया उसे नचोड़ा खाया और ये गए, ठीक है। तो इनका वही काम रहा है। लेकिन वो हमारा भाई, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, गुलाम यासीन को, मेरी यूट्यूब फैमिली, वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो बस हमसे ये गलती हुई है ना, जो पूरी ज़िंदगी हम मरते दम तक भी नहीं सुधार सकते, जो अपनी भाभी की इसके साथ शादी करा कर, ठीक है। बस इस जगह से हम हार चुके हैं। जो भी अभी इसने रिमोट कंट्रोल बनाया हुआ है, भाभी को भी जैसे उसने कहना है वैसे ही होना है, क्योंकि हम फंस चुके हैं। अब ये बड़े भाई के नीचे हम फंस चुके हैं। क्यों, जैसे इसने फिर बात करनी ऐसे हो जाती है, अभी क्या करें, मजबूरी हो जाएगी। चलो भी मेरी यूट्यूब फैमिली। दूसरी बात ही भाई, आप कहते हैं भाई मुझे प्रूफ दो फ़ारूक साहब कि आप बात करते हैं कि नहीं करते। तो तखलिया मेरे फ़ारूक साहब, आपकी यानी मेरी भतीजी के जैसे हम कुरान सर पर तो नहीं उठाएंगे कि आप बात करते हैं कि नहीं, या आपकी बीवी बात करती है कि नहीं। तखलिया मेरे हुजूर, आप बात करते हैं या नहीं करते, ये तो आपको पता है ना आपके मन में। लेकिन हम क्यों झूठा कुरान उठाएं सलमा के जैसे,
कुरान सर पर उठाएं कि आप बहन भाई बात करते हैं आपस में। अरे आप बहन भाई हैं, बात करते हो, हमारा क्या जाता है भाई। लेकिन आप अब कसम उठा के कहें बहन को छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं आप तो कसम उठाएं। अरे कभी नहीं छोड़ सकते यार। तो दूसरी बात आपने कही भी मैं वहाँ लैट्रीन धोता रहा। आपको लैट्रीन धोने के लिए नहीं बुलाया था, उन्होंने अपने घर के लिए बुलाया था और अपने बच्चों के लिए बुलाया था भी आपके पास टाइम हो तो आ जाएं। और हम दोनों भी रहे थे 2-4 दिन एक साथ। लेकिन फिर आपकी वाइफ का पीछे से कॉल आई मेरे सामने कि चाचा को इस घर में नहीं रखो, क्योंकि उसके बाप का घर था ना, वो भाई यासीन का थोड़ी था, उसके बाप गुलाम मोहम्मद का घर था। वो कहती है चाचा तेरे साथ क्यों रह रहा है, इसके बाप का घर था। क्योंकि ये हमसे जलती थी भी हम दोनों चाचा भतीजा क्यों एक साथ रह रहे हैं। तो खैर आपका कॉल आई, मैंने सुन ली कि आपकी वाइफ नजमा साहब ये कह रही हैं कि चाचा को यहाँ से भेज दो। क्यों? उसके बाप का घर था, गुलामत का घर था, वो मेरे भाई यासिन का घर था और उस्ताद साजिद ने बोला था भी आप दोनों रह जाओ। तो खैर जब मैंने बात सुन ली कि आपको वाइफ आपकी तंग कर रही है आपको, तो मैं फिर घर चला गया था। आपको तो याद होगा। तो फिर हम बैठे थे, कोई लैट्रिन शैट्रिन नहीं धोने वाली कहानी थी, ना उसके घर का कोई काम था, ना कोई पोछा लगाना था भाई। बस बैठना था, खाना था, पीना था और बच्चे को स्कूल पहुंचाना था। तो खैर जब बहन भाई का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता जब उसकी शादी हो जाए, ठीक है। बहन भाई का रिश्ता, माँ बेटी का और बेटे और बाप का भी कभी रिश्ता ख़त्म नहीं होता। जब शादी हो जाए तो इंसान का रिश्ता ख़त्म हो जाता है क्या? नहीं, हम सारी ज़िंदगी एक साथ निभाएंगे और कोई एहसान नहीं किया। ये हमारा फ़र्ज़ बनता था भाई, अब सारा बेटे को ज़रूरत पड़े हमारी, आपकी, मेरी, दीदी की, बाबर की, तो हमें वहाँ 1 मिनट में पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा लगता जिगर है, हमारा खून है। वो ऐसे नहीं है कि वहाँ पैसा दे, किराया दे फिर जाए, तो अपने किराए से जाएंगे भाई। तो खैर आपने कोई ऐसा नहीं कहा। कल भी मैंने कहा था आपको, बेटा आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इसकी ज़बानी मिठू, जो आपकी मिठू तोती बोल रही है ना, इस मिठू तोती की ज़बान बोलना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि ये पूरे ख़ानदान को खलल पड़ा चुके हैं, गुलामत ख़ानदान, ये कभी एक नहीं होने देंगे। और फिर अभी जो है ना फिर जुदा कराने के लिए आ गई हैं हमें सबको। तो बेटा, तो दूसरी बात यार, आप तो आपकी वाइफ ने कहा था अभी हम सुबह पासपोर्ट बनवाने जाएंगे। वो यूट्यूब फैमिली को पागल बना रहे हैं आप। उन्हें क्या ज़रूरत है आप जाएं ना जाएं, कब शादी रखें कब ना रखें, किसी को कोई परवाह नहीं है, डम डमाडम। तो आपकी वाइफ बड़ी शातिर है भाई, तो सितारा से भी ऊपर बातें करती है भाई। इतना जल्दी तो सितारा भी नहीं बोलती कि हम आज कल ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, उम्रे की तैयारी कर रहे हैं। 2 मिनट में हाँ, दूसरे मिनट में हमारा ख्याल था। क्यों? आप लोगों ने पी हुई थी उस टाइम, क्या अब आपका ख्याल था? आप लोग टुन थे दोनों मियाँ बीवी कि भाई हाँ आज नहीं, सऊदी अरब जा रहे हैं हम सुबह। फिर सुबह उठ के कह दिया नहीं, वो तो हमारा ख्याल था, यानी कि हम फातिमा को हज करवा दें। ये कोई शादी फ़र्ज़ है, ठीक है, शादी कराना। ये नहीं है कि शादी से पहले आप उम्रा भी करा दें। अल्लाह ताला ने चाहा तो उम्रा बाद में कर सकते, लेकिन ये टून थी सलमा की, आपको ऑफ़र हुई थी वहाँ से, लेकिन फिर मेरे ख्याल में ऑफ़र ऊपर नीचे हो गई। सुबह जब आप लोगों की आँख खुली, हाँ हम लोगों ने कैसा व्लॉग बनाया यार, जब आप लोगों को कमेंट्स आए भाई आप तो सलमा के पास जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ भाई, दे ताली। कह देते हैं यार वो हमारा ख्वाब था, जब फसल अच्छी होगी तो जाएंगे। लेकिन अपना व्लॉग पीछे उठा के देखो भाई, आपने कहा सुबह हम पासपोर्ट बनाने जाएंगे, तखलिया, आपकी वाइफ ने कहा तखलिया। ये आपकी और मेरी ज़ुबानी, ठीक है। मेरा मिठू तोता फ़ारूक साहब, अपनी मिठू तोती को ना चुप करा दिया कर। जब आप व्लॉग बना रहे हो या रिएक्शन दे रहे हो तो पीछे से ये सबक मास्टरानी जो होती है ना, ये अच्छा नहीं लगता यार ज़रा, ठीक है। सबको पता चल रहा होता है कि भाई आपका जो है मास्टर पीछे खड़ा हुआ है कैमरा लेके। इस अपनी मिठी तोती को चुप करा कर बाद में अपनी ज़ुबानी बोला कर, अपने दिमाग से, ऐसा नहीं कि बीवी से दिमाग से बोलते। फिर मैं कहता हूँ कि आप
बीवी के कहने पर चलते हैं, बीवी के कहने पर। तो आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, कौन कहता है? तो वो पीछे बोल रही होती है, मैं नहीं कहता, वो कहती है। मेरी प्यारी भतीजी नजमा साहब आपको बोल रही होते हैं और आगे आप बोल रहे होते हैं। क्यों? आपके मुंह में ज़बान नहीं है कि आप अपने दिमाग से और अपनी ज़बान से बोले? उसकी ज़बान क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे ख़ानदान को पूरे को पिटवा के रख दिया लोगों ने, इसके भाई ने और इसके बस सब नहीं, यानी कि। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे का कहने का मकसद ये है कि भाई अपनी ज़बानी बोला कर फारूक साहब, ठीक है? तो एक दफ़ा फिर आप लोगों ने झूठ बोल दिया कि हम जा रहे हैं सऊदी अरब। सुबह बोला, हमने तो ऐसे बोला था कि फसल अच्छा होगा, कि जा रहे हैं तो चले जाए भाई, किसी को टेंशन नहीं है। तो आपने तो अपने बच्चों की शादी करनी है, वो कॉन्टैक्ट है आपके पास, अभी उम्र वाला भी कॉन्टैक्ट लगाना चाहते हैं। यार क्या क्या लगाएंगे यार, लेकिन सितारा को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, साजिद के दिल में ज़रूर दुख आया होगा जब आपने ऐसे भरे भरे लफ्ज़ कहे दामाद साहब को। तो दामाद कुछ भी करे, हमने बेटी के मुंह को देख के चुप करना है भाई, ठीक है? सितारा बेटी का खामंद है, वो घर वाला है, तो जैसे करे, कोई बात करे हमारे दिल को नहीं लगेगी। तो क्या है कि दामाद जी होते हैं, ठीक है? तो ये भी आपका बनविया है भाई। अगर साजिद साहब ने कुछ बोल दिया अभी गोल मटोल, तो क्या हो गया अभी गोल मटोल में? उसने कौन सा आपको पत्थर मार दिया था? तो कोई बात नहीं है, साजिद साहब हमारे दामाद है, कुछ भी करें हम उस सहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला और सस्ता बस्ता रखे अपने बच्चों के साथ, सितारा बेटी को भी खुश और खुरम रखे अपने बच्चों के साथ, और भाभी को भी। तो भाभी की बात आई भाई, अब भाभी जो है ना काम शाम भी नहीं करेगी, क्योंकि सितारा बेटी के बाद आराम से बैठ के खा रही है, पी रही है। बहुत भाभी साहब आपने काम कर लिया, गुलाम अहमद फैमिली का भी नहीं करना भाई। आराम से बैठे, अपनी खुश ज़िंदगी गुजारें, और मौज मौज हम बुराए, बच्ची अपनी के साथ अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, ये बातें हम कुरान नहीं उठा सकते भैया, आप बात करते हो या नहीं करते, क्योंकि हम सलमान नहीं है भाई। कुरान उठाए आपको प्रूफ दे भी आप लोग बात करते हैं। आप बहन को छोड़ नहीं सकते आज ना कल। तो बेटा आपकी बहन है तो क्या कर सकता है कोई, आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अभी आप बात ना करें या करें तो ये बुरी बात है कि आप हल्फन कहें, आपकी बीवी जैसे आपको कह रही है, बात तो वही की वही है। तो आपने डीडी को भी गलत कहा कि आप अपना नाम बदल लें चैनल का, क्योंकि डीडी का हक बनता था, वो उसका चाचू भी था, उसके पाला पोछा भी था, तो उसके बेटों की जैसे प्यार करता था। अगर सितारा ने नाम रख भी दिया तो इसमें कौन सा आप लोगों का नुकसान हो रहा था? ऐसे ही होते हैं ख़ानदान जुदा, जैसे आप लोग ही कर रहे हैं और अपनी वाइफ के कहने पर कर रहे हो सब। खैर, अगर अल्लाह ताला ने उसे रिस्क देना है तो इस चैनल से भी दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। रिस्क देने वाला मेरी अल्लाह की ज़ात है। तो जैसे यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं, अगर नाम चेंज होने से कुछ नहीं होता, तो मैं अपनी वो बहन को भी कहूँगा, नौशीन मुल्तानी साहब को भी, नाम चेंज होने से कुछ नहीं होता। नौशीन मुल्तानी साहब, मेरी प्यारी बेटी, ये वही डीडी है जो आपको कभी सितारा से नहीं मिली थी और सितारा से मिलाता था आपको, वही डीडी। आपका चैनल ख़राब हो गया तो फिर बाबर और भाई डीडी ने बना के दिया आपको यूट्यूब पर लाने वाले, और आपका जब चैनल ऊपर नीचे होता था आपकी हेल्प करने वाला बाबर और डीडी थे। लेकिन यार आप थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो कभी कभी, फिर हमें थोड़ा थोड़ा मिर्च मिसाले के साथ रगड़ जाती हो, तो थोड़ा ख्याल किया करो भाई। आप डायरेक्ट नहीं चली गई सितारा के पास, तो आपको मिलाने वाले यही लोग थे, तो थोड़ा सा ख्याल कर दिया करो बाबा। हम बूढ़े बंदे हैं ना, हमारा नाम ले लिया करो, कुछ अच्छे तरीके से ले लिया करो, तो आपका कुछ नहीं जाता है। वैसे भी देने वाला वो है। अच्छा मेरी यूट्यूब फैमिली, इजाज़त चाहता हूँ, आज मुझे जाना है भाई। एक मेरी प्यारी भतीजी, मेरी प्यारा भाई भावलपुर में, उसकी हैप्पी बर्थडे भी उसकी हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। और भी नज़ीर चन्नर साहब मेरा दोस्त है भावलपुर में, आज रात मैं वहाँ जाऊँगा, कल वापसी आऊँगा, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल के व्लॉग रिएक्शन में।